इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ ही देर बाद ये जो पहला काफिला है कुछ ही देर बाद ये काजीगुंड पहुंचेगा, कश्मीर पहुंचेगा, जहां पर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो की गई है। काजीगुंड में ख़ास तौर पर जब ये वादी कश्मीर की तरफ ये यात्रियों का काफिला पहुंचेगा तो उस वाले से बड़े पैमाने पर जो तैयारियां है वो की गई है। पहले से तैयारियां की गई है, खासकर जो ये पहला काफिला है। तस्वीरें हैं वादी कश्मीर के, जहां पर फूलों से अमरनाथ यात्रियों का जो स्वागत है वो किया जाएगा और उस वाले से बड़े पैमाने पर तैयारियां जो पहले ही की गई है और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए अमरनाथ यात्रियों का जो पहला काफिला भगवती नगर बेस कैंप से आज रवाना हुआ। अभी कुछ देर बाद वो काजीगुंड पहुंचेगा, जहां पर यात्रियों का इस्तकबाल किया जाएगा। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने फूल मालाएँ लाई हैं और फूलों से मालाओं से यात्रियों का इस्तकबाल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 2026 के सिलसिले में यात्रियों का पहला काफिला अभी कुछ देर बाद वादी कश्मीर पहुंच जाएगा, जहां जिला अनंतनाग की काजीगुंड में इंतजामिया और मकामी लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। यात्रियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया है और बम बम बोले के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि तब्बी सहूलियात, रिहाइश, पीने के पानी और दीगर बुनियादी खिदमात भी हर जगह पर या ख़ास तौर पर जहाँ पर यात्री बेस कैंप है वहाँ पर मैसर रखे गए हैं, ताकि यात्री महफूज और आरामदेह माहौल में अपनी जो मजहबी सफ़र है वो जारी रख सके। जो काजीगुंड के लोग हैं या अनंतनाग के लोग हैं वो अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। वो क्या कुछ कहते हैं उनकी बात आपको पहले सुनाते और फिर सीधा अपने नुमाइंदों के पास। देखिए, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम यहाँ के बाशिंदे हैं, अनंतनाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ आज सुबह से इनका इंतजार कर रहे हैं, इनको वेलकम के लिए। आप देख रहे हैं हमारे बाजू में ये फूल चढ़े हुए हैं, हमारे साथ जो पूरी टीम है हमारे साथ, तो हम इनको वेलकम करने यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया उन्होंने, यहाँ पर बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है। खासकर एसएसपी साहब, हमारे डीसी साहब जो है बड़ी मेहनत कर रहा है। रात से हमने देखा है कि डीसी साहब बड़े दौड़ दूर में लगे हुए हैं। तो हम यात्राओं, ये हमारी यात्रा नहीं है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ये हमारे कश्मीर के। जी, हर साल की तरह हम इस साल भी अमरनाथ यात्रा का वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं पहलगाम में। तो ये इस बात का सबूत देता है कि कश्मीरी लोग कितना इस यात्रा का रेस्पेक्ट करते हैं, इसका वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह जो पिछले सालों से अमरनाथ यात्रा चल रही है, इस बात का सबूत देती है कि पूरा कश्मीर इसके ऑनर में हमेशा वेलकम करते रहते हैं। तो ये मजहबी रवादारी का एक बेहतरीन सबूत है पूरे मुल्क के लिए कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर इस यात्रा को कामयाब करते हैं। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज इतनी बिल्कुल चाक चौबंद है, वो इन यात्रियों को हर एक फैसिलिटी, हर एक सुविधा उपलब्ध करने के लिए बिल्कुल रात दिन आज एक महीने। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्री जो है वो वादी कश्मीर पहुंच गए हैं। काजीगुंड में उनका शानदार इस्तकबाल किया। दोनों नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फिदा हुसैन अनंतनाग के काजीगुंड से इस वक्त हमारे साथ है। नातिका के पास भी चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ है। नातिका, आपके पास भी आऊँगा, दोनों आप स्क्रीन पर है। फिदा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। पहला काफिला काजीगुंड वादी कश्मीर पहुँच गए हैं, शानदार इस्तकबाल वहाँ पर हुआ, क्या कुछ तफसीलात और क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए ज़हूर, बम बम बोले के जयकारे सुबह से ही यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो बेस कैंप है, ये वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से अभी थोड़ी देर के बाद जो पहला काफिला है वो पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ ये मालाएं लेकर जो यहाँ की हवा में काजीगुंड से लेकर बिल्कुल नुलवन बेस कैंप तक जो मकामी लोग हैं वो पुरतपाक इस्तेमाल करने के लिए बेचैन और बेताब नजर आ रहे हैं पहले जत्थे के लिए, पहले काफिले के लिए। और पहला काफिला जब यहाँ पहुंचेगा तो पूरा ये इलाका गूंज उठेगा।
जो बम बम बोले के नारे यहाँ पे 50 साल के बाद सुनने को मिलेंगे। और हम सभी थोड़ी देर के बाद जब हमारी बात मकामी लोगों से हुई तो इन्होंने कहा कि ये हमारे श्रद्धालु नहीं है बल्कि हमारे एम्बेसडर है। बिल्कुल। इतनी बात लेकर जब अपने घर जाएंगे तो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, और हमें यहाँ पे काफी सारा प्यार मिला है। मैं सीधा इनके साथ बात कर रही थी, इनके साथ हम बात करने की कोशिश। ये जो यहाँ पे लोग आए हैं कितना खुश है आज हम बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें तो हमारे मेहमान आने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ पर। तो हम मेरे ख्याल से हम कल रात से यहाँ पर उनको वेलकम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ का पूरा हमारा जो टीम है तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमारी यात्रा जो हमारे जो मेहमान हैं वो आने वाले हैं तो हम उनके इंतजार में हम सभी लोग बैठे हैं, उनको वेलकम करते हैं यहाँ पर। ये बताइए क्योंकि फूल माला लेकर ज़हूर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये फूल मालाएं जो है अभी थोड़ी देर के बाद हमारे यात्रियों को पहनाया जाएगा। बिल्कुल सीधा ये तस्वीरें साथ साथ दिखाएगा और ये भी बताइएगा कि जी। इंतजामिया की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कौन से ऑफिसर वहां पर है जो यात्रियों का इस्तकबाल करेंगे, सिक्योरिटी क्या कुछ इंतजाम है और मौसम की क्या सूरत हाल है? देखिए मौसम काफी खूबसूरत है, मौसम काफी सुहाना है। बीच बीच में सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। आप जानते ही हैं कि बाहर की रियासतों का तापमान, और जब ये यहाँ पे प्रवेश करेंगे, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस मौसम का भी ये लुत्फ उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इंतजामिया ऑन टोज है, इंतजामिया यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही साथ जो यहाँ के बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी पहुंच गए यहाँ पर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इनका इस्तेकबाल किया जाएगा पुरजोश अंदाज में। और पुरजोश अंदाज में इसलिए उनका इस्तेकबाल किया जाता है ताकि, जब हमने आगाज में भी बता दिया कि ये अपनी बात जी बताइए। जी हम आए हैं अनंतनाग से, दूसरे आज काम हम इंतजार में बैठे हैं, हम रहेंगे, हम बहुत खुश है। आप बताइए खुश है? थोड़ा सा आगे। ईद जैसा माहौल है, ईद जैसा माहौल है ज़हूर। ये इनका मानना है कि ईद जैसा माहौल है। आप जानते हैं कि ईद के दिन हम कितने खुश होते हैं, और ये जो हमारे मेहमानों के लिए सुबह से बेताब बेचैन नजर आ रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि हम पहले काफिले का इंतजार कर रहे हैं। जब पहला काफिला यहाँ पे पहुंचेगा, जिस जगह पर हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, तो कहीं ना कहीं पे इंतजामिया के साथ साथ जहाँ पे हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस खुद आ जाती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा यात्रियों के लिए अपने कंधों पर उनको बिठाकर जो है पवित्र गुफा तक पहुंचाने का काम भी किया है। ज़हूर ठीक है, फिदा हुसैन आप स्टैंड बाय हमारे साथ रहेगा, स्क्रीन पर आप है। नातिका आपके पास में चलूंगा, एग्जैक्ट आप किस लोकेशन पर मौजूद है और श्रीनगर में जहां पर यात्रा बेस कैंप है वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और अभी कितना वक्त लग सकता है श्रीनगर तक पहुंचने में यात्रियों को? जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर कैंप पे मौजूद हूँ। एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पर इस्तिकबाल जो है इनका किया जाएगा, जो कि यात्रियों को आज फ्लैग ऑफ किया गया है। 5000 से ज्यादा यात्री जो है फर्स्ट बैच आज रहेंगे और उनका इस्तिकबाल करने के लिए जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से तैयारी की है। आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी, अगर आप फुल स्क्रीन देते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके साथ साथ जो है अगर हम फूल मालाओं की बात करते हैं, रोजेस की बात करते हैं या फिर बाकी किट्स की बात करते हैं, तो वो तैयार है इस वक्त। और अब जब वो यहाँ पर आएगी कुछ ही लम्हात के बाद, जब वो आएंगे यहाँ पर, तो उनका इस्तेकबाल जो है वो खुद डिवकॉम करेगी, डीसी श्रीनगर करेगी। और आप देख सकते हैं किस कदर तैयारियां जो है वो मुकम्मल यहाँ पर हो चुकी है। बुकेज मौजूद है, यानी कि अच्छी तरीके से उनका इस्तेकबाल जो है वो किया जाएगा। शुरुआत अमरनाथ यात्रा की हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं कल से शुरू होगी, जिसके लिए पहले से ही इंतजाम रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो है करीबन 4 लाख तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है और मुकम्मल तैयारियां श्रीनगर में भी है। बस इंतजार है कब वो यहाँ पर आते हैं और यहीं से वो जो है 2 बेस कैंप्स पे चले जाएंगे, नॉनवन और बालताल जो है यहीं से चले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है किस कदर यहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, चाहे वो हम वाटर बोटल्स की बात करते हैं, चाहे वो हम इन फूड किट्स की बात करते हैं, या फिर हम इनकी बात करते हैं बुकेज की, रोजेस की, तो इससे उनका जो है इस्तेकबाल किया जाएगा।
उसके साथ साथ आप ये फूल की मालाएं देखिए, यानी कि खुशी जो है श्रीनगर में भी इस वक्त देखने को मिल रही है और उनका इस्तकबाल जो है बड़े जोशो खरोश से यहाँ पर किया जाएगा। जी ज़हूर। बिल्कुल आपके पास में दोबारा आऊँगा फिदा। चूंकि अमरनाथ यात्रा का जो पहला काफिला है भगवती नगर बेस कैंप से वो सुबह रवाना हुआ, एग्जैक्ट अभी कहाँ पर वो पहुंचा है और काजीगुंड पहुंचने में या अनंतनाग पहुंचने में अभी उनको कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जहां नातिका ने बता दिया आपको कि क्योंकि दो काफिले होते हैं, एक काफिला जो है वो बालटाल के लिए जाता है, दूसरा काफिला जो है वो अनंतनाग के मतलब नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना होता है। यानी कि दो रास्ते हैं, एक जो धार्मिक है यानी कि जो पारंपरिक है और जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो पहलगाम है जहां पर इस वक्त में मौजूद हूँ। दूसरा रास्ता जो है वो श्रीनगर के लिए जाता है, यानी कि उनको श्रीनगर में पहले रोका जाता है, उसके बाद आगे के लिए उनको इजाजत दी जाती है। लेकिन जो काफिला अभी थोड़ी देर के बाद पहलगाम पहुंचेगा वो पहले नुनवन बेस कैंप में रात भर ठहरेंगे। 4 बजे के आसपास उनको झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस तरह से कल से यानी कि 4 बजे के आसपास पहला काफिला जब रवाना होगा तो उसके साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आगाज भी होगा। और आज रात भर मैं आपको बता दूंगा, रात भर यहाँ पे पूजा होती है और पूजा में तकरीबन जितने भी यात्री होते हैं वो उस पूजा का हिस्सा बनते हैं। शिव जी के भक्त हैं ये और शिव जी के नारों के साथ ये पहला काफिला निकलता है। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार के नारों के साथ पहला काफिला चंदनवाड़ी के लिए रवाना होता है। ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदों का तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन हमारे साथ थे अनंतनाग से, नातिका हमारे साथ थे श्रीनगर से, और बड़े पैमाने पर जोशो खरोश है ना सिर्फ यात्रियों में बल्कि यात्रियों के इस्तकबाल के लिए जो कश्मीरी लोग हैं उनमें भी काफ़ी जोशो खरोश है। और तस्वीरों में आपने ख़ास तौर पर देखा कि किस तरह से जो फूल है वो सजाए गए हैं, मालाएं लाई गई है यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए। और पहला काफिला इस वक्त वादी कश्मीर की तरफ रवां है, काजीगुंड उन्होंने क्रॉस कर लिया है और उसके बाद एक जो काफिला है वो बालतल रास्ते और दूसरा काफिला जो है वो पहलगाम के रास्ते से फिर आगे जा कर के ये बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे।